नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन और शानदार जबरदस्त होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मॉडल या टेस्ट पेपर 7 करने वाले हैं। इससे पहले हम 6 मॉडल पेपर या टेस्ट कर चुके हैं। अगर आपको हमारा यह मॉडल पेपर पसंद आ रहा तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए मॉडल नंबर 7 का पहला सवाल है। एक बार हम इसे जूम करते हैं। 2 ऑप्शन दिखे ना, यहाँ से सही है। ठीक, हमारा पहला सवाल है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी जंग से बचाने के लिए हम एक जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन बी होगा गैल्वेनीकरण। हमारा ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न नंबर 2, अग्निशमन यंत्रों में मुख्य रूप से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 3, प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है। प्रयाग परिस्थिति है हरिशैन द्वारा लिखित है। हरिशैन द्वारा लिखित। हरिशैन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो इसका जवाब ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश में नहीं, भोजन में नहीं, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। हमारा ऑप्शन का बी। प्रश्न नंबर 5, जौनपुर शहर उत्तर प्रदेश जौनपुर शहर उत्तर प्रदेश में है को सिराज-ए-हिंद कहा जाता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौन खां की याद में की गई थी। हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 6, पिट्यूरी ग्रंथि। पिट्यूरी ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यह शरीर में कहाँ स्थित होती है। शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो यह गले में, तो ये वाला भी नहीं है इसका। गुर्दे के पास, ये नहीं। मस्तिष्क के आधार पर, हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 7, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो मेंडल, ये भी नहीं। डार्विन, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन सी, वाटसन और ग्रिक ने किया था। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यह मधुमेह। हमारा ऑप्शन बी। डी ऑप्शन हमारा बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। घेंगा, यह घेंगा नमक की कमी से होता है। नकमी में एक और आता है, उसका क्या नाम है, आयोडीन। हाँ, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न नंबर 9, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर साबुन लगाने से वह लाल क्यों पड़ जाते हैं। लाल क्यों पड़ जाते हैं। साबुन अम्लीय होता नहीं, साबुन क्षारीय होता है, इसलिए वह हल्दी के दाग लाल पड़ जाते हैं। हमारा ऑप्शन का बी सही जवाब। प्रश्न नंबर 10, रेफ्रिजरेटर में भोजन क्यों सुरक्षित रहता है। भोजन क्यों सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तापमान बढ़ जाता है। नहीं, तापमान घट क्योंकि बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो जाती है। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 11, कुशीनगर जहाँ महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास है। किस जिले के पास है। तो है वाराणसी के पास नहीं है, देवरिया के पास नहीं। हमारा ऑप्शन डी गोरखपुर। ऑप्शन डी गोरखपुर। अगला प्रश्न नंबर 12, यदि किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाता है
तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा 2-4 गुना हो जाएगी। हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 13। आगरा शहर की स्थापना 2004 में किस सुल्तान ने की थी? किस सुल्तान ने की थी? तो यह सिकंदर लोदी ने की थी। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 14। मानव हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी मांसपेशीय दीवार होती है? सबसे मोटी मांसपेशीय दीवार होती है तो है बाह्य में होती है। हमारा ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न नंबर 15। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी कानपुर में तो हमारा नाना साहेब। हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 16। फिशर प्रभाव अर्थव्यवस्था में किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? किन दो चरों के, यानी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति इनके बीच नहीं, कर की दर और राजस्व इनके बीच में भी नहीं, आयात और निर्यात इनके भी बीच में नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी नामात्र ब्याज दर और मुद्रास्फीति। हमारा ऑप्शन का डी सही जवाब है, डी। अगला प्रश्न नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1925 अधिवेशन की जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, यह कहाँ हुआ था? तो हमारा ऑप्शन बी कानपुर में हुआ था। हमारा ऑप्शन बी कानपुर में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 18। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें, विधान परिषद की 100 है और राज्यसभा की 80 है। और लोकसभा में तो 80, राज्यसभा में 403 और विधान परिषद की 100 और विधानसभा की 31 सीट है। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी विधान परिषद में उत्तर प्रदेश की 100 सीटें हैं। अगला प्रश्न नंबर 19। किसी राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 20। पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 42वां संविधान 1976 के तहत। मैंने आपको कई मॉडल पेपर में बता चुका हूँ और ये 74 भी बता दिया है ये वाला। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किस मामले में यह स्थापित किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि यह बुनियादी संरचना को नष्ट न करे? तो यह केशवा भारती मामला 1973 में किया था। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। बेरूवारी यूनियन मामला में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? तो 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17 में इसमें अस्पृश्यता का अंत है। प्रश्न नंबर 29 में, यानी इसमें 6 स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने आपको सेट नंबर ये 7वां है 6 में बताई थी इसके बारे में। और उसमें प्राण एवं देह की स्वतंत्रता हमारा अनुच्छेद 21 में। तो उसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत दर्शाता। हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23। केंद्रीय बजट 2026-17 के अनुसार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस क्षेत्र में सर्वाधिक बजटीय आवंटन वृद्धि की? किस क्षेत्र में? तो उसने हरित ऊर्जा। हमारा ऑप्शन का भी सही है, हरित ऊर्जा। अगला प्रश्न नंबर 24। यूपी बजट 26-27 सटीक कुल परिव्यय क्या है? तो इसका है 9,12,000
696.35 करोड़। हमारा ऑप्शन का ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ब्याज दरें इतनी कम हो जाती हैं कि मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं रह जाती। तो नहीं, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चोरी चोरा की घटना हुई थी? तो हमारा ऑप्शन का सी होगा, गोरखपुर में। गोरखपुर में यह घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 2022 में घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 27। भारत में मिनी गुणांक का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? मिनी गुणांक का उपयोग, तो उसका हमारा आय असमानता। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बट्टेश्वर मेला मुख्य रूप से किस पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन डी। यह लगता कहाँ पर है? तो यह आगरा में लगता है, आगरा में। अगला क्वेश्चन नंबर। शास्त्रीय नृत्य कथक का वह घराना कौन सा है जो मुख्य रूप से आध्यात्मिक पहलू श्रृंगार रस पर केंद्रित है? तो जयपुर घराना नहीं, हमारा ऑप्शन बी लखनऊ घराना। ऑप्शन बी लखनऊ घराना। अगला सवाल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन ए कथक यूपी का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, लक्षद्वीप, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी कोलकली लक्षद्वीप का लोक नृत्य, हमारा ऑप्शन डी। अगला जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए है हरित क्रांति के जनक भारत में। वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति। हमारा ऑप्शन सी सुभाष पालेकर। ऑप्शन सी सुभाष पालेकर। सुंदर लाल बहुगुणा यह नर्मदा बचाओ नहीं, सुंदर लाल बहुगुणा यह नर्मदा बचाओ किससे आंदोलन संबंधित है? ये कोई आंदोलन से संबंधित है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ऑप्शन इसका सी सैयद सुभाष पालेकर। अगला क्वेश्चन नंबर 32। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आदर्श वाक्य क्या है? अधिक फसल कम पानी, ये भी नहीं। इसका स्वस्थ धरा खेत हरा। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 33। भारत के विदेशी व्यापार में अनुकूल भुगतान संतुलन या क्या है? एक मिनट। या का अर्थ है, यानी इसका क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 33। इसका अर्थ है निर्यात आयात से अधिक। हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 34। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसकी अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करना और निर्यात को बढ़ावा देना। हमारा ऑप्शन का बी सही है, यानी यूपी का SEZ यानी स्पेशल जोन कौन सा है? तो नोएडा। उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा था? नोएडा। अगला क्वेश्चन नंबर 35। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? कानपुर नगर, ये वाला नहीं। लखनऊ, इसमें भी नहीं। हमारा ऑप्शन सी गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 36। अमृत योजना का प्राथमिक संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण, ये वाला नहीं, इसमें होगा शहरी कायाकल्प और बुनियादी ढांचा सुधार। हमारा ऑप्शन का बी।
अगला क्वेश्चन नंबर 37, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ओजोन परत का संरक्षण इससे भी नहीं है। समुद्री प्रदूषण ये भी गलत। जैव विविधता ये भी गलत। यह ग्रीन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी। हमारा ऑप्शन का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गैंडा पुनरुत्थान परियोजना के लिए जाना जाता है? चंद्र प्रभावनी दुग्धा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में। हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 39, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो इसका हमारा ऑप्शन बी, एजी पेंसिले। हमारा ऑप्शन का बी। भारत का प्राकृतिक सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन बी, मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे बड़ा भी बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, भारत के भौगोलिक विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है? तो हमारा इसका ऑप्शन बी, ढक्कन का पठार। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, ढक्कन ट्रिप के संदर्भ में रेगूर मिट्टी के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? ग्रेनाइट का क्षण, ये वाला नहीं। इसमें बेसाल्टिक लावा का अपक्षय। हमारा ऑप्शन का बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई बाधाओं का निर्माण, ये भी नहीं। वर्षा जल संचय, ये भी नहीं। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, सिंचाई क्षमता के सृजन और उसके उपयोग के बीच का अंतर। हमारा अंतर को कम करना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा जल प्रपात कर्नाटक में स्थित है? जो जल प्रपात है कर्नाटक में, यह सरसावती नदी पर स्थित है। धुआंधार यह नर्मदा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, मालवा पठार के उत्तर मालवा पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो हमारा ऑप्शन सी, अरावली श्रेणी। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर किस क्षेत्र में पाया जाता है? चूना पत्थर तो है हमारा ऑप्शन डी, पूर्वांचल में पाया जाता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 47, रेड फूट में एल्युमिनियम कारखाने की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? कच्चे माल की उपलब्धता, ये वाला भी गलत। इसमें सस्ती बिजली रिहन बांध से। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत भदोही जिला किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन उद्योग। हमारा ऑप्शन बी, कालीन उद्योग। अगला, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसे इलाहाबाद। ऑप्शन ए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो हमारा कथक। ऑप्शन बी। मोहिनीअट्टम यह केरल से। भारतनाट्यम तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ने। हमने 20 मिनट में 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 51,
उत्तर प्रदेश की कुछ जनजातियों उत्तर प्रदेश की कुछ जनजातियों में प्रचलित लठ भरवा भोज की प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जन्म के बच्चे का उत्सव, ये वाला गलत। इसमें विधवा विवाह के समय दिए जाने वाला भोज, हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 52। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में खाप पंचायत का मुख्य सामाजिक कार्य क्या है? तो इसका गोत्र और अंतरजातीय विवाह से संबंधित सामाजिक सामाजिक नियमों का परिवर्तन, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 53। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले में बट्टेश्वर मेला लगता है आयोजित किया जाता है, जो पशु बाजार विशेष रूप से ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है? मैंने यह क्वेश्चन लंगथिम 27 या 28वां क्वेश्चन था, इसका मैंने आपको आंसर बताया था। इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कैसे? जैसे होमवर्क क्वेश्चन नंबर 53 का यानी ए या बी सी जो भी है उसको कमेंट करना है। सही है, ये मैंने आपको 28 या 29 क्वेश्चन में बताया है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 54। देव मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? देव मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो है बाराबंकी, हमारा ऑप्शन ए। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के किसी विशिष्ट स्थान पर मनाई जाती है? यह किनके बीच के प्रेम का प्रतीक है? यह बरसाने में राधा और कृष्ण, हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा मेरठ में, ऑप्शन इसका सी। अगला 57। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें व्यापार कर वैट, यानी हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 58। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक का पद किस वर्ष सृजित किया गया था और राज्य के पहले डीजीपी कौन थे? तो यह 1983 या 82 के समथिंग किया गया था। इसके नरेश कुमार पहले कौन थे डीजीपी? तो हमारा इसका ऑप्शन सी, 1982 में पहले नरेश कुमार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 59। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्वेश्चन नंबर 59। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? कौन शामिल नहीं होता है? इसमें शामिल नहीं होता, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, राज्य सभा का सभापति शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 60। भारत में भारत में आतंकवाद का विरोधी दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? तो हमारा राजीव गांधी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली समर्पित आतंकवाद विरोधी विंग है जिसने 2008 में मुंबई हमले के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी? जैसे बोलेंगे हम NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारा ऑप्शन इसका बी। क्वेश्चन नंबर 62। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तुम्हारा ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन बी 1996। अगला काला दान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को किस पड़ोसी देश के माध्यम से म्यांमार से जोड़ता है? तो इसमें केवल म्यांमार, हमारा 63 का सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 64। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसमें कुल 15 न्यायाधीश। इसका हेडक्वार्टर हैग में स्थित है, नीदरलैंड, हमारा ऑप्शन का बी। अगला 65। ब्रिक्स संगठन 2024 में शामिल होने वाले नए
सदस्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी अर्जेंटीना शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये सार्क है। सार्क को इंग्लिश ASRC, इसमें मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी सार्क की फुल फॉर्म है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में, ऑप्शन बी। अगला 67, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञान पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? तो है सुमित्रानंद पंत। 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन नंबर, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसे उस क्षेत्र का नोबेल माना जाता है? तो यह गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। हमारा ऑप्शन का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 69, मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी का नाम क्या है? तो है नूर सुल्तान पहले थी, अब है आस्ताना। हमारा ऑप्शन का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 70, यूरो अरे हो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? तो यह क्रोएशियन। हमारा ऑप्शन का ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 71, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए 5 जून को पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। क्वेश्चन नंबर 72, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जनक किसे माना जाता है? जॉन मैकार्थी। हमारा ऑप्शन का ए सही है, 72 का। अगला क्वेश्चन नंबर 73, क्रिस्पर-कैस9 तकनीकी जो हाल ही में चर्चा में रही, किससे संबंधित है? तुम्हारा ऑप्शन बी, जीन एडिटिंग। हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत अप्रैल 2024 में कुल सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो है 25,000 कर दी गई है। हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अभिउदय योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए क्या है? यानी मुफ्त स्मार्टफोन वितरण, ये वाला नहीं। कृषि ऋण माफी, ये नहीं। कौशल विकास परीक्षण, ये नहीं। तो इसका हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग। हमारा ऑप्शन का डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 76, नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनने के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो हमारा 1,000 करोड़। हमारा ऑप्शन का बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है और बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है? तो ललितपुर मध्य प्रदेश की तीनों ओर से घिरा हुआ। तुम्हारा ऑप्शन का ये सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो इसमें दलदली मिट्टी, ये वाला नहीं। इसमें उपजाऊ जमीन मैदान, ये भी नहीं। इसमें कंकड़ पत्थरों से मुक्त छिद्री भूमि। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश पुलिस की पिंक पेट्रोल का मुख्य कार्य यातायात नियंत्रण, ये वाला। इसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकना और त्वरित सहायता। हमारा ऑप्शन का बी। अगला क्वेश्चन नंबर, हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मानव वन्य जीव
वन्य जीव संघर्ष का मुख्य कारण कौन सी घटना मानी जाती है? कौन सी घटना मानी जाती है? तो इसमें गन्ने के खेत में बाघों का आवास बनाना हमारा ऑप्शन का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 81। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बजहर नामक त्योहार मनाती है और लठ भरवा भोज की परंपरा रखती है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी थारू जनजाति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 82। उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारा, उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारा के तहत किन 6 शहरों को नोड्स के रूप में विकसित किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। तो इसमें आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनपुर। हमारा लखनऊ हमारा ऑप्शन का बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 83। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 4 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को छूती है? मध्य प्रदेश को छूती है। तो हमारा ऑप्शन का सी सोनभद्र 4 राज्य से सीमा लगाता है, किसे? बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न, स्थिर कीमतों पर मापी गई जीडीपी को क्या कहते हैं? स्थिर कीमत पर मापी गई जीडीपी को क्या कहते हैं? इसका हम ऑप्शन स्थिर, तो इसको कहते हैं वास्तविक जीडीपी आएगी, वास्तविक जीडीपी हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 85। कौन सी संसदीय समिति विशेष रूप से केवल लोकसभा के सदस्य से बनी होती है? लोकसभा के सदस्य से बनी होती है, उसको प्रकलन समिति कहते हैं। हमारा ऑप्शन 20 में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22। हमारा ऑप्शन सी। इसमें 22 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। विक्टोरी सिटी, पुस्तक विक्टोरी सिटी के लेखक कौन है? तो उसका सलमान रश्दी, हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 87। द लास्ट हीरोज, द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर ऑफ इंडियन फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इसको पी साई नाथ, हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 88। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन बी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराना, हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के तट, नील नदी के तट पर स्थित है और उस देश की राजधानी भी है? यानी उस देश की राजधानी क्या है जो कि नील नदी के तट पर स्थित है? तो इसका हमारा यानी बगदाद, बगदाद, ऑप्शन बी खार्तूम, ऑप्शन सी कायरो कहिरा। यानी मिस्र की राजधानी कारो और कहिरा थी, जो कि एक सेट में मैंने कराया था। तो उसका हमारा ऑप्शन डी हो बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, खार्तूम और कहिरा। ऑप्शन इसका डी सही होगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 90। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से किस महासागर में स्थित है और इस पर किस देश का राजनीतिक अधिकार है? तो ये हमारा ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में स्थित है, इसका डेनमार्क पर अधिकार है। अगला प्रश्न, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? किन 2 निकायों को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, हमारा ऑप्शन बी। अगला स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस भूमध्य सागर सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किस देश में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन सी इटली में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 93। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाए जाने वाले विस्तृत समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी पंपास कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 94। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, हमारा ऑप्शन बी। अगला 95 जनवरी 2026 में किस देश ने दक्षिण अफ्रीका से G20
की अध्यक्षता ग्रहण की। तो हमारा ऑप्शन का सी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर 96। किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण सेवाओं के वितरण को सरल बनाने के लिए जनवरी 2026 में एक परिवार एक क्यूआर कोड पहल शुरू की है? यानी किस राज्य सरकार ने एक क्यूआर कोड और एक परिवार पहल शुरू की है? तो इसका हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका ए सही है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 97। फरवरी 2026 में ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट ने किस देश के 2030 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है? तो हमारा भारत में। हमारा ऑप्शन इसका ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 58। 2025 में किस शहर ने 25वें शंघाई सहयोग संगठन SHO राष्ट्रीय अध्यक्षताओं की परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका हमारा ऑप्शन का डी सही है, तंजानिया चीन। हमारा ऑप्शन का डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 99। जनवरी 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 5 व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन नंबर 100। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? तो है भारत ने जीता है। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।